नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, उन एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को टॉपिक वाइज यहां पर आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आज का वीडियो हमारा रहेगा हरित क्रांति। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक हरित क्रांति के जितने भी ओरिजिनल सवाल आपको पूछे गए हैं, वो सारे सवाल मैंने स्क्रीनशॉट लेकर एक नई पीडीएफ तैयार की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पीडीएफ से, इस वीडियो से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। आपको पता है, इस टॉपिक से एक से लेकर 2 सवाल, यानी लगभग 2 सवाल आपको इससे पूछे जाते हैं, यानी ये टॉपिक आपका 4 नंबर का होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आपको वीडियो पूरा देखना है। जिस भी स्लाइड को मैं ओपन करता हूं उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 2018 से लेकर 2024 तक की जितनी भी पीडीएफ थी, उनमें लगभग 10,000 प्लस पेज थे। अब आप अंदाजा लगाइए, 10,000 पेज को, एक एक पेज को चेक करना, उसमें हरित क्रांति का क्वेश्चन ढूंढना। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चुनौती का काम है। बहुत ही ज्यादा समय लगता है। आज का वीडियो थोड़ा बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जब भी इस प्रकार का कोई भी वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप जुड़ जाइए। उसके ऊपर आपको इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। और जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उससे भी आप जुड़ जाइए। वहां पर आप कुछ भी मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर आप उसके ऊपर भी आते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हमने अपने चैनल के ऊपर ये सारे तमाम वीडियो करवा दिए, जैसे भारत के प्रमुख नृत्य है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, खेल और ट्रॉफी है, पुस्तक और लेखक है, वादक और वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे टॉपिक करवा दिए। अभी कुछ टॉपिक भी इसके अंदर आए भी नहीं है, बहुत सारे करवा दिए। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रह रहा है आप सभी के द्वारा। तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए, इनसे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि होता क्या है, एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है और वही सवाल में आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका हरित क्रांति से एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल आपका क्या रहेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने आपको सवाल प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपका हरित क्रांति, यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। और ध्यान रखना, तटीय पंचवर्षीय योजना 1961 और 1966 के बीच थी। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो मैंने अलग से आपको करवाया है, यह टॉपिक अलग से मैंने करवा दिया है, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना से एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यहां पर इसमें तटीय, यानी जो 3rd नंबर ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका हरित क्रांति, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो ध्यान रखना, अनाज की आयात को। ठीक है, यह का सही हो जाएगा। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अभी यहां पर आपका 1 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें अगर आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, और जो अभी मैं सवाल करवा रहा हूं उन सवालों का टेस्ट देना चाहते हैं, वही सवाल, ओरिजिनल सवाल को अगर आप नोट्स के रूप में देना चाहते हैं, तो इस हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप रेटिंग देना चाहो तो दे सकते हैं। वैसे 16,000 बच्चों ने ऑलरेडी इसको रेटिंग दे रखी है। ठीक है, और 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अभी जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, वो आपको इंपोर्टेंट टेस्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और जो अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप अपनी आंसर की वगैरह जैसे जब भी आती है तो यहां से चेक कर सकते हैं। इंपोर्टेंट टेस्ट वगैरह यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, उसको पता नहीं है कि भाई जैसे एग्जाम के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन में किस प्रकार की ऑप्शन रहते हैं, किस प्रकार का फॉर्मेट रहता है, तो यहां से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे जाया जाता है, और समय जैसे टाइम कैसे चलता है, लैंग्वेज कैसे चेंज की जाती है, इरेज ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू कैसे किया जाता है, तो ये सारा कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन में जो भी मॉक टेस्ट है उनके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप 100+ मॉक टेस्ट तो बिल्कुल फ्री के अंदर यहां पर दे सकते हैं 13 अलग अलग भाषाओं के अंदर। ठीक है, तो आप जाइए, फायदा उठाइए, बहुत सारे बच्चे फायदा उठा रहे हैं, और इन मॉक टेस्ट में आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं, स्टेट के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर, और अपनी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अलग अलग जैसे SC ST OBC, तो यहां से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जल्दी से सवाल पढ़िए भाई, क्या सवाल है आपका। यहां पर है कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो यहां पर कथन है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यह हो गया। दूसरा है कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। गलत कथन किया गया, यहां तक है। ठीक है, अब यहां पर आपको पहचानना है कि ये दोनों कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो यहां पर इसमें ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, न तो और न ही। ठीक है, मतलब दोनों न तो सही है न ही गलत है। ठीक है, एक बार ये देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा मेरे को ये मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, यहां पर सवाल पढ़िए, वापस सवाल पढ़िए आप, क्या सवाल है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल बढ़ते हैं। यहां पर भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति, ठीक है, शब्द किसने गढ़ा, यानी जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, यह शब्द किसने गढ़ा है, तो ये MS स्वामीनाथन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, शब्द 1950 और 60 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ठीक है, और खालिस्तान, ध्यान रखना इसमें फिलीपींस आ जाएगा। यहां पर फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई एक नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन इस प्रकार के सवाल थोड़ा सा अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो यही आपको सिलेक्शन के बहुत नजदीक ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को आपको ध्यान से देख लेना है। अगला सवाल आपका कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो हरित क्रांति, ध्यान रखना, 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। तो यहां पर यह तो सही है। ठीक है, इसके बाद में उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो यह भी सही है। तो आपके दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्या है, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी, ध्यान रखना, पर्यावरण अवनयन। ठीक है, पर्यावरण अवनयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका, भारत में वर्षों तक, ध्यान रखना, भारत में वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था, तो 2023 में हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, अभी आपको मैंने बताया था। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसमें विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य था। इसके बाद में अगला है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, आपको सही कथन को पहचानना है। तो ध्यान रखना, यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी, तो यह तो आपका सही है। ठीक है, इसके बाद में इसके दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, इसके बाद में कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था, तो यह भी सही है। तो यानी आपके दोनों ही कथन इसके अंदर सही है। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, ध्यान रखना, इसमें आपका खालिस्तान की जगह हरित आ जाएगा। तो हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहां तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। ठीक है, तो यहां पर यह हरित आ जाएगा ऑप्शन में। इसके बाद में आपको सही कथन को पहचानना है। तो यहां पर है कि भारत में हरित क्रांति के प्रभाव में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। तो पहला कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, यह बात अभी मैंने आपको बताई थी। केंद्रीय
और केंद्रीय पुल में भी पर्याप्त भंडार था, यहां तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। ठीक है, तो ये सही है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई, तो ये भी आपके सही है। तो दोनों कथन ही आपके सही है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना, जैसे दो कथन दिए गए, तो यहां पर देख सकते हैं। पहला कथन क्या है? हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया केवल, तो यहां पर पहला सही है। इसके बाद में हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई, तो यह गलत है। तो इसमें आपका पहला कथन है वो एकदम सही है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? तो 1966 के आसपास में हरित क्रांति यहां पर शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कि अगुवाई मुख्य रूप से, ध्यान रखना, एम.एस. स्वामीनाथन, मैंने बताया था यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखना, एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। अभी आपको बताना है हरित क्रांति के जो जनक थे इनका यहां पर मृत्यु कब हुआ था, ठीक है, निधन कब हुआ था। अभी अगला सवाल है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? तो यहां पर आपके 3 राज्य थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनको यहां पर काफी लाभ हुआ। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहां पर 2 कथन आपके सामने, आपको सही कथन को पहचानना है। पहला कथन है, भारत में हरित क्रांति काफी हद तक गेहूं क्रांति है, जो कि सही बात है, क्योंकि 1967-68 और 2003-2004 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई थी, यह भी सही बात है। जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। यानी जो आपका पहला ऑप्शन है ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही कथन इसके अंदर सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो अभी आपने देखा था, जस्ट अभी आपका रिपीट हुआ है, उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी? तो इसमें आपकी गेहूं और धान की जो फसल थी वो मुख्य रूप से शामिल थी। अगला सवाल है, हरित क्रांति मुख्य रूप से, ध्यान रखना, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। किस पर? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम के ऊपर। इसके बाद में अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, मतलब किस जगह पे हुई थी? तो यहां पर ध्यान रखना, मेक्सिको में हुई थी। आपको इसको जनक बताना है और इनकी मृत्यु बताना है कि कब हुआ। ये कमेंट बॉक्स में अभी जल्दी से आप टाइप कीजिए। ठीक है, आप जब भी मैं आपको बोलता हूं कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको बताना है, क्योंकि इससे आपको लंबे समय तक सवाल याद रहते हैं। ठीक है, जो भी आप चीज टाइप करते हैं ना उससे याद रहता है। अगला सवाल है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति के जनक अलग है, भारत में हरित क्रांति के जनक अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ठीक है, खालिस्तान थे तो अमेरिका के थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। यह सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो आपको बताना 1960 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में चावल और गेहूं की उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी, यानी सबसे पहले कौन सी उपज की गई थी? चावल और गेहूं वाली। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को, ध्यान रखना, हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यह हरित क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जितने भी सवाल है इनको हूबहू रट लेना है। ठीक है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात कम हो गया था। क्या हुआ था? कम हो गया था खाद्य फसलों का। इसके बाद में हरित क्रांति के दौरान किसानों ने, ध्यान रखना, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हरित क्रांति की वजह से बनी थी। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यह जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, एम.एस. स्वामीनाथन, यानी जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अभी आपको कमेंट में बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, और वो कहां से बिलोंग करते थे? ठीक है, ये भी बताना है। ये पेशे से एक, यानी जो एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, पेशे से एक क्या थे? ध्यान रखना, वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। हरित क्रांति के प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1960 के दशक में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इनकी मृत्यु कब हुई थी? यह कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसके बाद में
हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ध्यान रखना, एमएस स्वामीनाथन ने किया था और 1960 में किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। वो जो विश्व में किया था वो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? तो गेहूं के उत्पादन में यहां पर वृद्धि की थी। अभी आपको बताना है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, और उनका क्या नाम था ये तो बता ही देंगे, और ये कहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हरित क्रांति का घटक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तत्कालीन कृषि मंत्री, ठीक है, श्री सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक मुख्य व्यक्ति थे। ध्यान रखना, तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो छोटे और बड़े किसानों के बीच बीच बढ़ती असमानता, यह आपका जोखिम का संबंध है हरित क्रांति से। इसके बाद में अगला सवाल आपका, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अभी आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे वो कहां से बिलोंग करते थे, और जो एमएस स्वामीनाथन थे ये आपके पेशे से क्या थे, और जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये पेशे से क्या थे। ये सारा कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से, ध्यान रखना ये सवाल काफी बार रिपीट हो चुके हैं, रिपीटेड सवाल है, आपको अब तक तो याद हो चुके होंगे। 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, इनके जनक थे भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन, विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिकी थे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को, ध्यान रखना, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। ठीक है, 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखना, सकारात्मक योगदान दिया। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये कौन सी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में बताना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये भी आपको बताना है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो पंजाब था। कौन था? पंजाब था। ठीक है, आधुनिक तरीकों को अपनाने वाला। इसके बाद में जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? तो गेहूं की क्रांति इसका मुख्य शीर्षक था। ठीक है, अगला सवाल, अमूल, ध्यान रखना, अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादकों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया। कौन सी क्रांति लाया? श्वेत क्रांति। अभी जितने भी क्रांति है उनका एक अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, इसके बाद में कौन सा काल हरित क्रांति के प्रथम चरण को चिन्हित किया जाता है? तो ध्यान रखना, 1960 के दशक में 1970 के दशक के मध्य तक। ठीक है, यह हरित क्रांति का समय था। इसके बाद में अगला सवाल आपका, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? तो H का मतलब है हाई। ठीक है, इसके बाद में आपको Y और V का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल आपका, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन से जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखना, कृषि से जुड़े हुए थे। एमएस स्वामीनाथन के बारे में मैं बता देता हूं, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे और हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से लेकर 1970 के दशक में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी आपको बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे और ये कहां से बिलोंग करते थे। इसके बाद में अगला सवाल आपका, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो ये मैक्सिको में सबसे पहले शुरू की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? तो गांव की सड़कों को सुधारने को शामिल नहीं किया, बाकी ये तीनों कारण थे। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। अब ध्यान रखना, नील उत्पादन ये किससे संबंधित था? जूट उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित था? कृषि कौन सी क्रांति से संबंधित था? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थे हरित क्रांति से संबंधित कुछ सवाल। अब इन सवालों को अगर आप पीडीएफ और टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो हमारी ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और रेटिंग भी आप इसको दे सकते हैं। ये कहां पर सवाल
सवाल मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट के अंदर ये सारे सवाल आपको टेस्ट के रूप में, नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, तो यहां से देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो फ्रेंड्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके अंदर जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारे सवाल यहां पर आपको क्विज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आप और भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, नोट्स मोड के अंदर मिल जाएंगे। तो यहां पर सारा कुछ दे रखा है। हम कुछ कारणों की वजह से अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं डालते हैं। ठीक है, वो आप कारण समझ सकते हैं। इसके बाद में यहां पर इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह है, ये भी आप दे सकते हैं। लास्ट समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, फ्री के अंदर मॉक टेस्ट देना चाहता है, प्रीवियस ईयर के पेपर देना चाहता है, तो 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में यहां पर आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां से आप मॉक टेस्ट में अपना रैंक वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं। अब यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर जिस भी टॉपिक का ज्यादा कमेंट आएगा उसका वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। लेकिन वो वीडियो आपको कब मिलेगा, जब अभी जो भी मैंने वीडियो पढ़ाया है, ठीक है, उस वीडियो का ऊपर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आएगा, उस वीडियो को आप शेयर करोगे ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, तब जाके यहां पर इसके ऊपर व्यू आएंगे और तब जाके अगला वीडियो आ पाएगा। जब तक रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी यहां पर अगला नेक्स्ट वीडियो संभव हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चनों को आपके लिए एडजस्ट करना तो एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। तो ये आप समझ सकते हैं, 10,000 पेज है, उनमें एक एक पेज में हरित क्रांति के सवाल सर्च करना, ढूंढना, फिर उनका स्क्रीनशॉट लेना, फिर अलग पीडीएफ तैयार करना, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना, ठीक है, अलग अलग टॉपिक आपके लिए तैयार करना। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक तो करेंगे ही करेंगे और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करेंगे। आप कम से कम आप टारगेट बना लीजिए कि 5 जनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, और अगले उन 5 को कीजिए, बताइए कि इस वीडियो को और शेयर कीजिए। ठीक है, तभी यहां पर आप ये हमारी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।